जयपुर में सफाई व्यवस्था अगले सप्ताह से बड़ी मुसीबत में फंस सकती है, क्योंकि संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। मोबाइल ऐप से हाजिरी अनिवार्य करने के फैसले ने सफाई कर्मियों में सबसे ज़्यादा नाराजगी पैदा की है। संघ अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने कहा कि अधिकांश कर्मचारी अशिक्षित हैं और स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते, फिर भी ऐप हाजिरी थोप दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारियों को शक की नज़र से देखा जा रहा है, जबकि वे रोज़ सुबह 5 बजे से ईमानदारी से सफाई करते हैं। संघ ने यह भी कहा कि कई गैर वाल्मीकि कर्मचारी ऑफिस वर्क में लगाए गए हैं, उन्हें भी सफाई ड्यूटी पर लगाया जाए। सोमवार से 4 दिन तक कार्मिक अनशन की घोषणा की गई है, जिसे प्रदेश भर में समर्थन मिलेगा। मांगे नहीं मानी गई तो पूरे राजस्थान में अनिश्चितकालीन झाड़ू डाउन हड़ताल की जाएगी। अगर हड़ताल हुई तो शहरों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप होने का खतरा मंडरा रहा है। देखिए सर, 11 सूत्रीय जो मांग है आपकी, वो क्या मांगे हैं और क्या कहना चाहेंगे अनशन को लेकर? हमने संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ और जयपुर शहर वाल्मीकि पंच कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में हमने 11 सूत्रीय मांग पत्र नगर निगम प्रशासन और स्वायत्त शासन विभाग को दिया। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं इनमें सफाई कर्मचारियों की भर्ती, एक सरकार एक जो ऐप कर्मचारियों पे थोपना जा रही है। हमारे वाल्मीकि समाज के लोग अशिक्षित हैं। नगर निगम प्रशासन इस तरीके से कोरोना काल में जो इंजेक्शन का प्रयोग किया था वो भी वाल्मीकि समाज के लोगों पर ही प्रयोग किया, और अब जो ऐप का प्रयोग भी वो भी वाल्मीकि समाज के लोगों पर सफाई कर्मचारियों को भी प्रयोग कर रहा है। ऐप के माध्यम से सफाई कर्मचारियों की हाजिरी करना चाहता है सरकार। वाल्मीकि समाज की माताएं बहनें कई नौजवान अशिक्षित है, वो केवल इतना से जानते हैं कि लाल बटन और हरा बटन, लाल बटन फ़ोन काटने के लिए, हरा बटन फ़ोन उठाने के लिए। एंड्रॉयड फ़ोन चलाना नहीं जानते। अगर वो उस ऐप को लागू हो जाएगी तो वो कर्मचारी अपनी हाजिरी करने में असक्षम होंगे। इसलिए हमारी मांग ये थी कि जो कोर्ट केस के प्रकरण विचाराधीन हैं, जिन प्रकरणों पर पूर्व में 4/8/2024 को समझौता हो गया था, उन प्रकरणों पर नियुक्ति दी जाए। अगली मांग हमारी ये थी, रविवार को और अवकाश के दिन कर्मचारियों को बुला लिया जाता है और उनको कोई ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जाता है। रविवार को या अवकाश के दिन कर्मचारियों को बुलाया जाए तो उनको ओवरटाइम का भुगतान किया जाए। अगली मांग हमारी ये थी कि 19 जो त्यागपत्र के आदेश जारी नगर निगम द्वारा निकाले गए थे, कई कर्मचारी जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होते थे उस आदेशों का लाभ उठा चुके हैं। हम चाहते हैं कि पूर्व की भांति 1995 की भांति स्वच्छ सेवानिवृत्त त्यागपत्र के आदेश जारी किए जाए। अगर सही समय पर आपकी जो जायज़ जो मांग है अगर वो नहीं मानी जाती है तो आपका अगला जो कदम है वो क्या होगा? बिल्कुल, आज हमने हमारे जो जयपुर शहर वाल्मीकि पंच कमेटी के अध्यक्ष सरपंच मनोज जी चौरिया साहब की अध्यक्षता में आज आम सभा रखी। इस आम सभा में सर्वसहमति से हमने ये निर्णय लिया कि आज मैं नंदकिशोर डंडोरिया आज से आमरण अनशन पर बैठ गया हूँ और तत्पश्चात 25 तारीख को जयपुर शहर सहित राजस्थान के लोगों की, कर्मचारी संगठनों की, कर्मचारियों की मीटिंग लेकर आम हड़ताल की घोषणा की जाएगी 25 तारीख को। देखिए, जो सफाई कर्मचारी जिनको चयनित हुए थे ख़ासतौर से, उनको कई जो लोग हैं वो सरकारी दफ्तरों में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? बिल्कुल, ये हमारी जो मांग पत्र है उसमें ये मांग भी दर्ज है। जो लोग सफाई 2018 में सफाई के कर्मचारी के पद पर भर्ती तो हो गए, परंतु वो सफाई का कार्य नहीं कर रहे। ये सफाई कर्मचारी की भर्ती में विलम्ब होने का कारण ही ये है। अगर इन लोगों को सफाई के कार्य पर नहीं लगाया, ये हमारी मांग पत्र में शामिल है। क्या आपकी वाल्मीकि समाज से ही वो लोग सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं या फिर दूसरी जाति के लोग हैं? वाल्मीकि समाज के 2 या 3% वाल्मीकि समाज के, बाकी 97% गैर वाल्मीकि समाज के। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई वाल्मीकि समाज के लोग काम कर रहे हैं ऑफिस में तो उनको लगाए रखा जाए। हमारे लोग, अगर हमारे लोग भी अगर वहाँ ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उनको भी हम यही कहते हैं कि उनको भी सफाई के कार्य पर लगाया जाए। मान लीजिए अगर आप इस तरह से आप अनशन पर बैठ रहे हैं, हड़ताल पर बैठ रहे हैं, तो
जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में जो सफाई कर्मचारी है उनके ना जाने से सफाई व्यवस्था का क्या हालत हो जाएगी। और जिस तरीके से सर्दी का मौसम चल रहा है और विदेशी के पर्यटक भी जयपुर शहर में काफ़ी आवागमन रहता है, उन पर भी वो भी अगर जयपुर के हाल को देखेंगे तो कैसा क्या रहेगा। बिल्कुल हम नहीं चाहते कि जयपुर शहर की जनता, राजस्थान की जनता सफाई के कारण त्रस्त हो, परंतु प्रशासन अपनी हठधर्मी कर रहा है, सरकार अपनी हठधर्मी कर रही है। हाँ, प्रशासन हमसे जो वार्ता कर चुका है, हमारी मांगे मान चुका है, परंतु उसको क्रियान्वित नहीं कर रहा। हम फिर भी प्रशासन को आज फिर 4 दिन का समय दे रहे हैं। 4 दिन में अगर हमारी मांगों का निस्तारण नहीं हुआ तो अभी ये तो आमरण अनशन है, तत्पश्चात 25 तारीख से आम हड़ताल होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। देखिए, आप सरपंच है और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस अनशन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। सर, समाज की समाज ने जो जिम्मेदारी दी है ये संपूर्ण राजस्थान की जिम्मेदारी है और जयपुर शहर से पूरा राजस्थान उम्मीद करता है। और इस बार हम लोगों ने ठान लिया है कि जयपुर शहर ही पूरे राजस्थान के साथ मिलकर आगामी रणनीति के साथ लड़ाई लड़ेगा और इसमें इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ेगा कि 25 तारीख जो आंदोलन होने वाला है, हड़ताल होने वाली है, उसका प्रशासन पर असर बहुत पड़ेगा। क्या जो हड़ताल होगी उसमें गैर सरकारी जो दफ्तर है वहाँ के जो कर्मचारी जो काम करते हैं वो भी शामिल होंगे या फिर ओनली जो सरकार के वो लोग तो शुरू से शामिल नहीं हुए, वो तो हमारे विरोध में है। कल तो ऐसा हादसा हुआ कि प्रशासन के अंदर आकर वार्ता के अंदर उन्होंने हड़दमी करी, गुंडागर्दी करी, बहुत उसकी मतलब